आपको तो बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको तो खुशी नहीं हुई कि आप तो मिमी बीबी को। फयाज कैसी बातें कर रहे हो? जिस बात से मिमी को दुख पहुंचे, भला मुझे उसकी खुशी कैसे हो सकती है? तुम नहीं जानते फयाज, जब मैंने शिबली को स्टेज पे दूल्हा बने देखा तो मेरे दिल पर क्या गुजरी थी, और ये सब कुछ जब मिमी को पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? साहब लेकिन आप तो मिमी बीबी को चाहते हैं, आप तो उनको हासिल कर सकते हैं। फयाज, मोहब्बतें इस तरह हासिल नहीं की जाती, मोहब्बतें तो जीती जाती हैं। ये तो दिलों में खुदरो पौधे की तरह खुद ब खुद उगाती हैं। और लेकिन अब होगा क्या? तुम कह रहे हो कि होगा क्या, और मैं ये सोच रहा हूं कि ये सब कुछ हुआ कैसे। अगर अगर शिबली मिमी को नहीं चाहता था तो मिमी ने इतना बड़ा धोखा कैसे खाया? अगर आंटी ने ये कैसे सोच लिया, इतने बड़े बड़े फैसले बगैर सोचे समझे आंटी ने कैसे कर ली? बेगम साहिबा को सिर्फ फैसले करने आते हैं साहब, वो ये सब कब देखती हैं कि कौन सा फैसला किसके हक में और कौन सा फैसला किसके हक में नहीं। ठीक कहते हो तुम, लेकिन फयाज दुआ करो कि मिमी को इतना दुख ना पहुंचे जितना हम सब सोच रहे हैं। साहब, क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं फयाज, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। व्यापक का फोन है। व्यापक? हाँ। हेलो, इश्तियाक, तुमने शिबली की मंगनी कर दी? अस्सलाम वालेकुम। व्यापा कैसी हैं आप? मेरी बात का जवाब दो। व्यापा, ये मंगनी शिबली की पसंद के मुताबिक हुई है। तुमने मिमी को ठुकराकर अच्छा नहीं किया इश्तियाक। मेरी बच्ची। व्यापा, वो मेरी बच्ची है, लेकिन शिबली। इश्तियाक की मंगनी तोड़ो, मिमी को पता चलने से पहले और मेरे आने से पहले। सॉरी व्यापा, ये नहीं हो सकता। अगर ये ना हुआ तो बहुत बुरा होगा इश्तियाक। कुछ भी हो व्यापा, शिबली और जोजो की मंगनी नहीं टूट सकती। आने दे बाबा, मैं उनसे बात करूंगा। आपको ये बात मुझसे छुपानी नहीं चाहिए थी। उन्होंने ये कैसे सोच लिया कि हम उनकी उंगली पकड़ कर जिंदगी गुजारेंगे? कोई जबरदस्ती नहीं कि मैं मिमी से शादी करूं। बेटा, तुम खामखा गुस्से मत आया करो। ठीक है, उन्होंने अपने तौर पे सोचा था, गलत था, हमने नहीं माना। इश्तियाक, यही बात पहले आप उनसे कह देते तो हंगामा तो ना होता ना। मामा, हंगामा किस बात का है? बेटा, यही बात बच्चियों और वजाहत तक पहुंचेगी। अतिया को तो मैंने टाल दिया था, वो तो हैरान हो रही थी कि बियापा नहीं है तो ये मंगनी कैसे हो रही है। वो तो मैंने कह दिया कि उन्हें अचानक बाहर जाना पड़ा। क्यों मामा, आप फूफो की जिद की वजह से क्यों अपनी पोजीशन खराब कर रही हैं? बेटा, तुम खामखा अपना दिल न जलाओ, जो होगा देखा जाएगा। यही मैं कह रहा हूं कि जो भी होगा देखा जाएगा, आप लोग टेंशन ना लें। हाँ फैजान, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मेरी फ्लाइट कंफर्म हो गई है और मैं परसों पहुंच रही हूँ पाकिस्तान। जी आंटी।
Where are you going, Mama? मैं पाकिस्तान जा रही हूँ बेटा। मैं? What do you mean by मैं? मेरा जाना बहुत जरूरी है मिमी। लेकिन आप तो कह रही थी कि शिबली यहाँ आ रहा है। वो आएगा मिमी, जरूर आएगा, लेकिन मैं जाऊंगी तो वो आएगा ना। देखो तुम्हारे सामने मैंने उसे कितने फोन्स किए, वो नहीं आया ना। मेरे जाए बगैर वो आ ही नहीं सकता। और फिर तुम भी तो डिग्री लिए बगैर नहीं जा सकती। ओहो, वो तो बाद में भी मिल सकती है। मिमी मेरी जान, जो कुछ मैं चाह रही हूँ वो तुम नहीं समझ सकती। मेरी बात गौर से सुनो। मैं चाहती हूँ कि शिबली को यहाँ भेजूं ताकि वो यहाँ आकर यहाँ का कारोबार संभाले। अगर तुम चली गई तो फिर तो वो नहीं आएगा ना। तो आप कब भेजेंगी उसे? बहुत जल्द, बहुत जल्द मेरी जान। और देखो फिर तुम्हारे लिए भी तो कितना अच्छा मौका है ना। तुम्हारा जो म्यूजिक का कोर्स है तुम वो कर लेना, 6 महीने का कोर्स है ना। फिर शिबली आ जाएगा तो तुम्हारी बोरियत भी दूर हो जाएगी। ओके, फिर आप जल्दी भेजेंगी ना उसे? बहुत जल्दी मेरी जान। और मैंने मारथा से कह दिया कि वो तुम्हारे पास रात को यहाँ रहेगी, ठीक है? ओके, लव यू मॉम। इश्तियाक, मंगनी तोड़ी तुमने? व्यापा, आइए आइए प्लीज बैठिए। मैं बैठने नहीं आई इश्तियाक, तुम्हारा जवाब सुनने आई। तुमने मंगनी तोड़ी? जी नहीं पप्पो। शिबली, बाबा प्लीज, हो जान ये मंगनी नहीं टूट सकती, इसलिए कि मेरी मर्जी से हुई है। अब तुम्हारे अंदर इतनी समझ बूझ आ गई कि तुम रिश्ते बना सको। रिश्ते समझ बूझ से नहीं, जज्बों और रवैयों के इजहार से बना करते हैं। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगे? लेकिन व्यापा, हाथ मत लगाना मुझे इश्तियाक। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि रिश्ते निभाने के लिए मैंने क्या क्या किया है, और ये भी जानते हो कि रिश्ते बनाने के लिए क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती है। ये सौदा है पप्पो, तवक्को नहीं। शिबली, मुझे बात करने दे मामा, छोड़े मुझे। चलो, चलो। तुमने बहुत अच्छा सिला दिया मुझे इश्तियाक। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम था कि मिमी पहले दिन से समझती है कि वो शिबली से मंसूब है। व्यापा मैंने उसे धोखा नहीं दिया, और ना शायद शिबली ने ऐसा किया है। ये धोखा नहीं है, ये मेरा फैसला था और है। लेकिन व्यापा मेरा फैसला बदलना होगा तुम्हें अपना। मैं इसीलिए मिमी को यहाँ पर नहीं लाई कि वो यहाँ तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके आने से पहले तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा। बियाबा, मेरी बात तो सुन। आलिया, ये सब तुम्हारी और तुम्हारे भांजियों की चाल, जो मेरे भतीजे और मेरे भाई को मेरे मुकाबले पर ले आई है। इसकी जिम्मेदार तुम हो, और ये मंगनी भी तुम ही तोड़वाओगी। व्यापा, हम पे इल्जाम लगा रही हैं। आपने जो मुझ पे एहसानात किए हैं वो बहुत बड़े सही, लेकिन आप जानती हैं कि दुनिया की कोई चीज, कोई खुशी, कोई ताकत, कोई दौलत औलाद से बढ़ के नहीं होती। ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो इश्तियाक। मैं ही बेवकूफ और कमअक्ल थी जिसने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के लिए मैंने लगा दी, ये समझ के कि तुम मेरे भाई हो। लेकिन तुमने मुझे समझा दिया कि औलाद से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। आज मैं तुम्हारे लिए मर गई। ये तो होना था बाबा।
आफ्ताब को भेजें। अकाउंट सेक्शन में कौन है? बात कर रही है। हाफिज साहब, जो मामलात शिबली और इश्तियाक डील कर रहे थे उसकी तमाम फाइल्स आप आफ्ताब को भिजवाइए। हाँ ऑपरेटर, शिबली और इश्तियाक की तमाम कॉल्स आफ्ताब को ट्रांसफर कीजिए। यस कम इन। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। आफ्ताब, शिबली और इश्तियाक का अब इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। जी जी मैडम, लेकिन आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? शिबली और इश्तियाक का अब इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप जाइए अब। मामा आखिर आप कब तक छुपाएंगी? ये बात जो तक पहुंची ना तो बहुत गलत हो जाएगा शिबली। मैं कहता हूँ आलिया, हमें देर नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके शादी कर दो। मैं क्या करूं? वो तो 6 माह बाद की सोचे बैठे हैं। अरे आलिया, तुम भी आपा की तबीयत से वाकिफ नहीं हो। उन्होंने पूरे ससुराल को जिस टेंशन में मुब्तला किया है वो मैं जानता हूँ। उन्होंने जमाल भाई को ही नहीं, उनसे सब कुछ छीन लिया था। मुझे लगता है इन्हीं लोगों ने फुप्पो को बदल कर रख दिया है। तुम चुप करो शिबली। और मैं फिर ये कह रही हूँ कि जो ब्याह के काम तक की बात भी पड़नी चाहिए। मगर आलिया, वजाहत और अतिया को तो बताना पड़ेगा। हाँ, उनको तो बताना पड़ेगा। इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? आप जरा पहले बता देते तो हम ये काम कभी ना करते। क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? ये बच्चों की जिंदगी का मामला है। लेकिन इश्तियाक भाई, वो आपकी एक ही तो बहन है। अतिया, एक बहन होने का मतलब ये नहीं है कि आदमी अपनी औलाद की कुर्बानी दे दे। बच्चों की अपनी पसंद है, अपनी जिंदगी है। ये हमारा जमाना नहीं है कि बच्चों के रिश्ते कर दें और जबरदस्ती शादी कर दें। मैं नहीं चाहता था कि ये बात आप लोगों तक पहुंचे, लेकिन बताए बगैर चारा भी नहीं था। आप क्या चाहते हैं? वजाहत, हम शादी जल्दी करना चाहते हैं, इसी महीने। लेकिन क्यों? मेरी मर्जी। तुम्हें कोई एतराज है क्या? इतराज तो नहीं है शिबली, लेकिन इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होंगी? हो जाएंगी, और ये जरूरी थोड़ी है कि कोई धूमधाम से करो। क्या कोई बात हुई है? कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे? हाँ, खतरनाक बात है। क्या मतलब? खुल के बात करो ना। दिल नहीं लगता। शिबली, आई किल यू, ओके? तुमने मेरी जान निकाल दी थी अभी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि अगर शादी इतनी जल्दी होगी तो ब्याह का क्या होगा? कुछ ना कुछ हो जाएगा, घबराओ नहीं। और वैसे ना, तुम अब उसे इग्नोर किया करो। तुमने उसको बहुत कुछ आदतें खराब कर दी। हाय नहीं शिबली, कहाँ? लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा, बहुत हंगामा करेगी। माँ बाप, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आ रही। ओ बाबा, कौन सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? मामा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि इतनी जल्दी क्या है कि जोजो की शादी करनी है। बिया, आलिया पर बीमार रहती हैं, उनको बहू की जरूरत है। उनके घर में कोई लड़की भी तो नहीं है, ये वजह काफी नहीं है? नहीं मामा, उन लोगों ने कहा था पहले, बाद में करेंगे। और अब हाँ, तब भी हमने कहा था और अब भी हम ही कह रहे हैं। देखो, जोजो की शादी की तैयारियां करनी है, टाइम कम है, तुम्ही ने मेरा सारा हाथ बटाना है काम में।
ये बात मिमी को कभी पता नहीं चलनी चाहिए फैजी कि शिबली की जी आंटी। आंटी वो मिमी नहीं आई आपके साथ? नहीं आई। मैंने उससे वादा किया है कि मैं शिबली को लंदन भेजूंगी और मैं मिमी से किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ती। लेकिन तुम जाओ अपने कमरे में फैजी। आंटी आप इतना लंबा सफर तय करके आई हैं, थक गई होंगी, आप आराम करें। वहां से यहां तक का सफर जिंदगी के हर सफर पर भारी था। पांव शल हो गए। एक ही धोखा, कभी एहसास भी नहीं था कि सब कुछ बहुत आसान था। लेकिन अब मिमी को धोखा देना कितना मुश्किल है। फैजी, तुम समझाओ शिबली को, समझाओ उसे कि जी आंटी, I'll try my level best. भैया कैसी हो? आई एम रियली मिसिंग यू। अच्छा ये बताओ, जोजो की शादी कब है? इतवार को। तुम्हारे हो ना? नहीं भैया, मैंने इसीलिए फ़ोन किया था। भाभी की तबीयत कुछ ख़राब है और भाई उनकी वजह से परेशान है और सारा बोझ मुझ पर पड़ गया। ओ दानी, मैं बहुत उदास हूँ। जो जा रही हो, तुम कितने दूर हो? अच्छा है ना, इस तरह कम से कम तुम मुझे याद तो रखोगी ना। मैंने वैसे भाई से बात की है, हो सकता है हम लोग जल्दी आ जाएं और फिर मैं वजाहत अंकल से खुद बात करूंगा कि हमारी शादी कर दें। सच तानी, तुम बस जल्दी से आओ। अगर तुम्हारे भाई की शादी इतनी जल्दी ना होती ना तो कितना अच्छा होता। क्या मतलब? ये क्या बात हुई? फिर हम दोनों बहनें तुम दोनों भाइयों से शादी कर लेते। भैया पागल हो तुम, बिल्कुल पागल। अच्छा बहरहाल, जोजो को मेरी तरफ से मुबारकबाद भी दे देना और ना आने की माजरत भी कर देना। ओके? एंड यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव फन। ओके, बाय। ओके, बाय। मिमी वो बहुत बिजी है, आ जाएगा, रिलैक्स। ओहो फैजी, लेकिन मामा ने तो कहा था कि वो जाते ही शिबली को लंदन भेज देंगी। अच्छा ये बताओ, कल शाम तुम कहाँ थी? भाई शिबली यहाँ आए हुए थे। हाँ, तुम्हें इतनी दफा फोन किया लेकिन तुम मिली नहीं। किस वक्त? उफ़ो, शाम में किया होगा ना? हाँ शाम को। अच्छा खैर, आज मैं उससे फोन करूंगी। अब नहीं मिमी, वो असल में इस्लामाबाद जा रहा है, वीजे का कोई प्रॉब्लम है। फैजी, शिबली के पास मल्टीपल वीजा है। ओ आई एम सॉरी, असल में पासपोर्ट का कोई चक्कर है। भाई वो आ जाएगा। तुम बताओ कि तुम कैसी हो? बहुत बोर हो रही हूँ। फैजी प्लीज तुम शिबली से कहो कि वो जल्दी आ जाए। ओके, खुदा हाफिज। आखिर कब तक छुपाएंगे इससे सब कुछ? प्लीज आप ना वो फिरोजी वाली बेल जरूर ले आइएगा, आराम से। आज जो मेरा होते ना। अल्लाह का शुक्र है भाई, सारे काम हो गए, वरना मुझे तो घबराहट होने लगती। कल नैयर आ जाएंगी तो बाकी काम वो संभाल लेंगी। मेरी बात हुई थी तहसील से, मुझे पानी पिलाना ज़रा प्लीज। उसने कहा उसका आज आखिरी पेपर था, बोलो कल सुबह पहुंच जाएंगे। अरे हाँ जोजो, तुम फाकरा को फोन करके कह दो कि मंगल को मायूं की रस्म। मंगल को?
जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, 4 ही दिन तो रह गए। क्यों, क्या तुम्हारी तैयारी रह गई है? इसकी तैयारी? इसकी तो सबसे पहले तैयारी हुई थी। इसको पता है कि इसने माइयों पे कौन से कपड़े पहनने हैं, मेहंदी पे कौन से कपड़े पहनने, बारात में। हेलो हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, मुझे तो बता दो क्या हुआ। कुछ नहीं। इस लड़की के दिमाग का कुछ पता नहीं चलता। जाओ देखो। यानी कि बादल बहुत घिर के आते हैं। शदीद मूड खराब है। अच्छा, शराफत से बता दो कि हुआ क्या है। जो तुमने मुझसे वादा किया था कि हम कभी अलग नहीं होंगे। अब तुम शादी कर रही हो और मैं अकेली रह जाऊंगी, मेरा क्या होगा? पागल, अकेली कहाँ? मेरे साथ तो ममा है, पापा है। लेकिन तुम तो नहीं हो ना। जो एक काम करो, तुम इनकार कर दो। नॉनसेंस भैया, ये देखो देखो, शादी तो हम दोनों की होनी है ना। हाँ जो लेकिन हमें वहां शादी करनी चाहिए जहाँ 2 भाई हों, फिर हम सब एक घर में रहेंगे। बच्चों वाली बातें बंद करो, बेवकूफी की बातें। जान के मान पाऊं तो अंदर हाजिर हो जाऊं? आप अंदर हाजिर हो चुके हैं। बहुत मूड खराब लग रहा है, क्या बात है? बहुत शदीद बादल घिर कर आए, मैं खुद ही पूछ लो। अच्छा, क्या हो गया बेबी? शिबली, काश तुम्हारा भाई होता, मैं उससे फिर शादी कर लेती और फिर हम सब इकट्ठे घर में रह जाते। अच्छा, आपको पता है ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों? अल्लाह को अभी भी हमारी बेहतरी मंजूर थी। भाई अगर भाई होता भी, ठीक है, और तुमसे शादी करने से इनकार करता फिर क्या होता? ओ फजूल बातें मत करो। तुम जानती हो कि मैं जोजो के बगैर नहीं रह सकती। मुझे एक आइडिया है। सुनो सुनो सुनो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम घर दामाद रह जाओ? मेरे पास भी एक आइडिया, पता है उसमें तुम्हारा फायदा है क्या? वो ये जोजो, तुम ऐसा करो, आंटी से ये कहो कि जहेज में हमें फ्रिज देने की जगह ना बिया दे दे। मिमी बेटा, हाँ कैसी हो? आई एम फाइन अंकल। शिबली की फ्लाइट कब है? पासपोर्ट का क्या प्रॉब्लम हुआ है? आप मेरी शिबली से बात कराएं। शिबली तो घर पर नहीं है। नहीं, ये तो वही बताएगा कि क्या प्रॉब्लम हुआ। ओह, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ अंकल। चलो मैं मोबाइल पे कॉल कर लेती हूँ। मगर बेटा मोबाइल तो वो घर पे ही छोड़ गया। जैसे ही वो आएगा मैं कॉल बैक करा दूंगा। वैसे तुम तो ठीक हो ना? कहाँ ठीक हूँ अंकल, बोर हो चुकी हूँ। और अगर अब शिबली 2 दिन में नहीं आया ना तो नहीं, मैं टेलीफोन करा दूंगा। ओके, खुदा हाफिज। ये क्या कह दिया आपने? भाई और क्या कहता, बियापा ने शायद उसे कुछ और ही बताया। तुम? आपको बुलाने आया था। आंटी आ गई? जी नहीं। क्यों नहीं आई अभी तक? का फोन आया था कि वो मिसेस हमदानी के साथ है। हाँ जाहिर है, मिमी जो यहाँ नहीं है, उनका दिल ही नहीं रखता इस घर में। साहब, आज मिमी बीबी आ जाएंगी, फिर क्या होगा? हाँ, दुआ करो कि कोई मौजज़ा हो जाए। आपने शिबली साहब से बात क्यों नहीं की? इसका कोई फायदा नहीं है फयाज। शिबली को मिमी का कोई ख्याल नहीं है। और जाहिर है, बेतकल्लुफ होना या हंसी मजाक करने का ये मतलब तो नहीं है कि शायद बेगम साहबा
अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब साहब कैसे मिजाज हैं? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठीक। फरमाइए कैसे आज आपने जहमत की? बस सर आपसे मुलाकात करने की आदत थी ना, सोचा कई दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। आप बताएं आप लोग क्या कर रहे हैं? जी हम आफ्ताब साहब, शिबली बहुत ज़हीन लड़का है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि उसने अपने दोस्त के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर ली है। जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक। मुझे बहुत फिक्र थी। अच्छा ये बताइए, वो बियापा कैसी हैं? सॉरी इश्तियाक साहब, मैंने इतनी सख्त औरत जिंदगी में पहली बार देखी है। पथरीलापन तो कई लोगों में होता है लेकिन छोड़िए आफ्ताब साहब, वो मेरी बहन है, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। आप ये बताइए, मिमी लंदन से आ गई? नहीं। अच्छा आफ्ताब साहब, ये कार्ड आपके लिए। कार्ड? ओह, शिबली की शादी हो रही है? बियापा ने आपको नहीं बताया? जी बताया तो था, लेकिन इतनी जल्दी? जी हाँ, जल्दी में ही आफियत है। लेकिन आंटी, अगर ये सब बातें मिमी को पता चल गई तो फिर क्या होगा? लेकिन फैजान, ये भी तो हो सकता है ना कि इश्तियाक आए और कहे कि ब्यापा मैंने मंगनी तोड़ दी। मैडम वो इश्तियाक साहब आए। देखा, बुलाओ उसे। जी। लेकिन फैजान, मैं उसके सामने नरम नहीं पड़ूंगी, है ना? उसे एहसास हो गया है कि उसने गलत किया। बियापा, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगा। शिबली की शादी मिमी से होगी। मैंने मंगनी तोड़ दी है, मना कर दिया उन्हें। आप मिमी को बुला लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए बियापा, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम्हें यही करना चाहिए था। फैजान, मिमी को फोन करो कि वो लंदन से फौरन वापस पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम बियापा। क्यों आए हो यहाँ? बियापा, आप शिबली की फुप्पो हैं, मेरी बहन हैं। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं उसकी शादी का कार्ड देने आया हूं आपको। मैं तुम्हारी बहन, शिबली मेरा भतीजा। तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। सारी जिंदगी मैं तुम्हारे गमों में शरीक रही, आज तुम मेरे गम में शरीक होने आए। जी बियापा, बियापा, रिश्ते हमने बनाए नहीं तो हम तोड़ भी नहीं सकते। ये लीजिए। लेकिन मैं रिश्ते तोड़ सकती हूँ।